अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो। ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक कि आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड दैट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। Assalamualaikum everyone. So for today's lecture हम start करते हैं with chapter number 1 of class 10 biology. Chapter number 1 as you can see है digestive system के ऊपर। So अब हम start करते हैं और देखते हैं कि digestive system होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या processes होते हैं, क्यों ज़रूरी होता है, सारा कुछ। तो बेसिकली जहाँ तक अभी आप लोग पढ़ते हुए आ रहे होंगे क्लास 9 में, सो यू नो कि हर इंसान को, हर ऑर्गेनिज्म को अपने लाइफ के प्रोसेसेस करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। अब वो एनर्जी ह्यूमंस में और मैन में आती है मेटाबॉलिज्म और फूड सब्सटेंसेस से। मेटाबॉलिज्म का हमने चैप्टर ऑलरेडी किया हुआ है क्लास 9 में। अब मेटाबॉलिज्म जो है ना वो होती है उन फूड मॉलिक्यूल्स की, फूड सब्सटेंसेस की, जो कि डाइजेस्ट किए जाते हैं, जिसको आप डाइजेस्ट करते हो। एंड फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं एज यहाँ पे आप लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। यही 3 हमारी मेन प्राइमरी सोर्सेज हैं जो खाने की होती हैं। फिर उनको हम जब उस पर डाइजेशन होता है तो एनर्जी निकलती है, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस होते हैं। अब जो मेन फंक्शंस है ना बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम के भी मेन प्रोसेसेस जो हैं वो हैं 4। एक होता है इंजेशन, जिसमें आप बताती हूँ आगे पूरा डिटेल में हम इस पर डिस्कस करेंगे क्या हर प्रोसेस में क्या होता है। बट एक होती है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, साथ साथ भी कर लेते हैं। विल ड्रॉ। सो फर्स्ट प्रोसेस है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? इट इज द टेकिंग इन ऑफ द फूड। अब आप खाना जब खाते हैं तो बस खाना खाने के प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन, ये टेकिंग इन ऑफ द फूड। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई
स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। तो फिर होती है डाइजेशन। डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जब खाना जो खाया है वो ऑब्वियसली लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो खाना एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप रोटी खा रहे हैं, फ्राइज खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, तो चिकन इन इटसेल्फ एक बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अभी उसको डाइजेस्ट करने में मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे बीच में। तो वो जो प्रोसेस है ना, जिसमें एक लार्ज मॉलिक्यूल, जो एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको छोटे सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, वो होता है डाइजेशन का प्रोसेस। जिसमें अब एक अगर रोटी है तो वो कैसे ऐसी फॉर्म में आए जिसको आप डाइजेस्ट करके वो आपकी सेल्स में जा सके और एक्चुअली एनर्जी मिले, वो काम डाइजेशन में होता है। फिर होती है एब्जॉर्प्शन, जिसमें ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, ये जो हैं वो आपकी डाइजेस्टिव ट्यूब से, जिसमें डाइजेशन हुई है, उससे ब्लड में चले जाएं, ताकि ज़्यादा एब्जॉर्ब होना शुरू हो, सारा जो फूड मॉलिक्यूल्स थे वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। फिर आती है एसिमिलेशन, जिसमें यही पूरे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूटिलाइज होते हैं। अब इससे एनर्जी मिलना शुरू हो रही है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, फ्रॉम ब्लड दीज मॉलिक्यूल्स आर टेकन इनटू द सेल्स एंड आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एसिमिलेशन। तो अब ये क्या होता है कि अब जब वो मॉलिक्यूल सेल में आ गए हैं, तो सेल में पता है रेस्पिरेशन होती है, सेल में बाकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के आपके प्रोसेस होते हैं वो होते हैं, एनर्जी निकलती है, मेटाबॉलिज्म होता है, वो सारी चीज़ें एसिमिलेशन के अंदर होती है। फिर होती है इजेशन। अब ज़ाहिर सारा खाना तो नहीं पूरा डाइजेस्ट हो जाता है या पूरी बॉडी में चला जाता है, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ खाना होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है, जैसे यहाँ लिखा है अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड, वो बॉडी से रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, जो कि जिस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। सही है, ये 4 मेन प्रोसेसेस हैं। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना, एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन, ये हम हमारी बैच के अंदर करवाते हैं। सही है, बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर, अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना, वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स, गाइडेंस, सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीजों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।